आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और भाई आप देखोगे भाई जो ये संगठन है ऑल इंडिया महिला संस्कृति संगठन, तो इन पहलवानों के लिए तमाम देश के राज्यों से, चाहे वो यूनियन हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे भाई विपक्ष के नेता हो, तमाम आ रहे हैं। तो एक तरफ भाई पहलवान अपना मेडल लौटाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, दूसरी तरफ भाई वो नेता जिस पर आरोप लगे हुए हैं गंभीर ब्रजभूषण पर, उसके लिए अभी सरकार ने मौन धारण कर रखा है। कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही और जो कुछ हो रहा है उसको लेके इनका क्या कहना है। नमस्कार मैडम, आप बोलिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम है क्या डे, मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हूँ, ऑल इंडिया महिला संगठन का। तो मैम अभी तक कुछ ब्रजभूषण को लेके कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्या लग रहा है? लग रहा है क्योंकि वो उनका ये है सांसद है, इसीलिए उनको साथ दे रहे हैं। अगर वो सांसद है तो उनका हर एक ये है जो खामियां है वो कुछ नहीं है। इवन जो सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज देखिए धरातल में हम लोग क्या देख रहे हैं। हाँ, बुजुर्ग से ये तक मतलब बच्ची तक कोई सुरक्षित नहीं है। खास करके हमारे देश की जो पहलवान बेटियां, हाँ, और उन लोग आज सड़क पर उतरे हैं, उनको क्यों उतारना पड़ा? शुरुआती दौर में ये तो सिर्फ जस्टिस मांगे थे और तो कुछ नहीं। फिर इधर पहले भी वो 3 माह पहले इधर थी, फिर उन लोग आना पड़ा क्योंकि कुछ सुनवाई नहीं हुआ। सरकार एकदम बैठे हुए है, नाकाम होके बैठे हुए हैं, कुछ नहीं करेंगे। और प्रशासन पूरा साथ दे रहे हैं, ये ब्रजभूषण को साथ दे रहे हैं। जो जहाँ जो अपराधी है वो अपराधियों को प्रशासन पूरा साथ देते हैं। हम देखे उन्नाव में हर एक जगह में चिकी नहीं करेंगे क्योंकि समय उतना नहीं है। हाँ, हम देखे हैं, हम देख रहे हैं अपराधियों को सरकार सुरक्षा दे रही है, लेकिन हमारी बिटिया को नहीं। हाँ, जिन पर अत्याचार हो रहा है नहीं, इसीलिए आज जो पहलवान बिटिया को हमारे देश का जो रोशन है, उन्हीं लोग का सड़क पर बैठना पड़ रहा है। और फिर भी लेकिन सरकार इन लोग पर अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। इन लोग को जैसे कि वो लोग जगह छोड़ के चले जाए अपना अपना जगह में, और इसीलिए क्या किया उस दिन लाठीचार्ज भी किए हैं। ये होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन यही आज हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको छोड़ेंगे नहीं। लगातार हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाते जाएंगे, सिर्फ इधर ही सीमित नहीं रहेंगे। देश भर में हम ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर से ये पहलवान बिटिया के लिए हम लोग न्याय मिलने के लिए हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते रहेंगे, और हमारी जो मांगे हैं वो पूरा करके हम लोग छोड़ेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम ऋतु कौशिक है। तो मैम ये जो क्या कहते हैं, अभी पहलवानों ने मेडल देने की बात करी, हाथापाई भी हुई है, मार पिटाई हुई है, तो सरकार की मंशा क्या लग रही है? देखिए, सरकार की मंशा तो यही है कि जो महिलाएं हैं वो एक कमोडिटी के रूप में उनको देखा जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसमें। और महिलाओं के साथ अगर कोई संगीन अपराध भी हो जाता है तो वो उसको अपराध की श्रेणी में रखते ही नहीं है कि महिलाओं के साथ है, ये सब तो होता ही रहता है। इस तरीके का टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। और दूसरा, कल परसों जैसे कि हमने देखा रात को जो यहाँ पर हुआ पहलवानों के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ महिलाओं के साथ, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि चाहे सरकार है, चाहे प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो क्रिमिनल्स हैं, ये सबका एक नेक्सस काम कर रहा है। और ये नेक्सस बहुत मजबूत है, इसीलिए इस नेक्सस से लड़ने के लिए देखिए आप देश की जनता यहाँ पर इकट्ठा हो रही है। महिलाएं, छात्र, नौजवान, किसान सभी यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर आकर अभी तक भी पूछा नहीं है कि क्या हुआ है। अच्छा मैम, मेडल जीतने में सालों लग जाते हैं एक पहलवान को, एक गोल्ड मेडल जीतने में या भाई बाहर कुश्ती में, और वो मेडल वापस दिलाने मतलब वापस देने के लिए तैयार हैं या मजबूर हैं। तो एक तरफ है नेता का वोट बैंक, मतलब कहीं ना कहीं मेडल पर भारी नजर आ रहा है आज के समय में कि मतलब वोट बैंक कम नहीं होना चाहिए, मेडल कोई वापस करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं है। हाँ, देखिए, यही दुख की बात है कि आजकल जो हमारे राजनेता हैं वो जनता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं,
वो सिर्फ राजनीति की जो उनका अपना जो मकसद है वो पूरा करते हैं वो लोग। उसमें चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, उस पर भी उसको भी वो वोट बैंक की तरह ही देखते हैं। दिल में जो दर्द होना चाहिए महिलाओं के प्रति वो नहीं है आज। चाहे हमारे कितने ही शीर्ष पर बैठे नेता हों, वो सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट की जो राजनीति है वही कर रहे हैं। अच्छा, इधर कर्नाटक में धुआंधार प्रचार चल रहे हैं, बजरंग बली को बचाने की बात हो रही है। केरल जो वो फिल्म आई है 32,000 कुछ लड़कियों को लेके, उसको लेके पूरा संज्ञान और बकायदा अपने भाषण में भी कह रहे हैं। तो जहां इस तरीके के मुद्दों को काफी मोदी जी नोटिस करते हैं और ये एक तरफ इतना बड़ा मतलब मामला है और इतना संगीन, उस पर चुप्पी और बाकी प्रचार में मतलब इतना बिजी। देखिए, ये सब इनका प्रोपेगेंडा है ना। जो ये केरल जो फिल्म आई है, ये भी क्या है, ये एक्चुअली एक सेकंड पार्ट है कश्मीर फाइल्स का। जी जी। ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का है, ये उसी का एक पार्ट है, कोई सच्चाई नहीं है। ये पूरा का पूरा झूठ पर आधारित है। मोदी जी बता रहे हैं ये तो आतंकवाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं बचाऊंगा उन बहन बेटियों को। हाँ, तो केरल को बचा लूंगा। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, महिला आयोग के से जब पूछा गया कि आपके पास ऐसा कोई मामला है, कोई लड़की इस तरीके से कोई आई है, तो उन्होंने बोला हमारे पास एक भी केस ऐसा नहीं है। तो जब देश का जो महिला आयोग है, जो खुद सरकार ने बैठाया है, उनकी रिपोर्ट एक तरफ है और फिल्म एक बात कहती है, तो जो सच्चाई है वो देश की जनता को जानने की जरूरत है। और ये समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ देश की जो असली समस्याएं हैं। आप ये कह रहे हो मोदी जी ने जो समर्थन करा है कि वो केरल फिल्म का, वो मतलब एक राजनीति वोट बैंक के लिए है बस सिर्फ? देखिए, उनका प्रोपेगेंडा जो है मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम करना, एक ध्रुवीकरण करना भारत देश का, वही उसी प्रोपेगेंडे को लेकर ये फिल्म लाई गई है। उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से मुस्लिम हमारे देश में बहुत ही खतरनाक जो प्रोपेगेंडा है वो चला रहे हैं, जिसमें कोई वास्तविकता नहीं है। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रेहाना। आप क्या करते हो मैम? मैं प्रैक्टिस करती हूँ जी। तो एक जो पहलवान है जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, पूरे वर्ल्ड में डंका बजाया, आज वो सड़क पर पुलिस के डंडे खाने के लिए मजबूर। तो ये तो हमारी सरकार की क्वालिटी है ना, ये वो डंडे खिला रही है। सरकार को होना चाहिए ना, कैसे हालात से जूझ रहे हैं ये लोग। बच्चियां अपना घर बार छोड़ के बैठी हैं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। लेकिन बता रहे हैं ये मतलब एक परिवार एक अखाड़ा और ये राजनीतिक मंच बन गया है। मतलब पहलवानों का कम है लेकिन राजनीतिक मंच ज्यादा है, सब रोटियां सेक रहे हैं अपनी। नहीं तो गवर्नमेंट इतनी लापरवाही क्यों कर रही है? अगर राजनीतिक मंच बनना है तो गवर्नमेंट की वजह से बनना है ना। गवर्नमेंट जो नहीं जस्टिफाई कर देती, इंसाफ दिला दे, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो वो ब्रजभूषण उसने कह दिया अगर मोदी जी और अमित शाह JP नड्डा बोलेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो अगर उन्होंने ऐसा कहा तो बोलना चाहिए मोदी जी को और नड्डा जी को और अमित शाह जी को। क्या वजह है कि उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा? नमस्कार मैडम, क्या नाम? शबीना। हाँ, जब वो कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, तो राजनीति का जो मुद्दा है, जो लड़की है कि बेकसूर और परेशान है, रो रही है, तो उनकी जो कार्रवाई है वो जारी रखे, उनको खत्म करे, उनको गिरफ्तारी दे दे, काम खत्म। वो लड़की उठ के अपने घर जाएगी, घर परिवार भाई बहन सबको छोड़ के यहाँ बैठी हुई है, उनको इंसाफ मिल जाएगा, राजनीति खत्म हो जाएगी। राजनीति तो वो खुद करवा रहे हैं। जितना देर ये लड़की यहाँ रहेगी उतनी राजनीति चलेगी और उनका उतना ही इनका ही फायदा हो रहा। एक तरह से बोलते हैं लड़कियों को, औरतों को सपोर्ट हो रही है, इज्जत हो रही है। ये कोई इज्जत हो रही है? आप मान सम्मान देते हैं, इतने इतने लाखों हजारों के बीच में मालाएं पहनाए जाते हैं, उस मालाओं का, उस माला मेडल की इस तरह की बेइज्जती हो रही है। फिर इंसान कैसे मेहनत करेगा? कैसे एक लड़की अपने पैर पे खड़ी होगी? आर्मी में जाती है, कमांडो में जाती है, देश के लिए लड़ती है, वो कैसे लड़ेगी? वो तो कहेगी हम कमांडो में जाएंगे तो पहले अपने आप को सुरक्षित पाने के लिए वो लड़ेगी कि मेरी इज्जत कैसे मुझे बचाना है। हमारी इज्जत ही सबसे पहले है, तब हम देश को बचा पाएंगे। जब हम खुद ही नहीं है सुरक्षित, हम दूसरों को कैसे मदद करेंगे? और वो हमारी काम है, हमें सुरक्षित रखना हमारे सरकार का काम है। जो हमने वोट देके जिताया और हम उसको उन लायक समझा, वो हम ही को उस लायक नहीं समझ रहे हैं। ये सबसे बड़ा अफसोस है और अंदर अंदर दिल रोता है। जो ये आंसू ऐसा है, कहते हैं ना
घर की आग तो सब देखता है, मन की आग कोई नहीं देखता है। इन लड़की की मन की आग सरकार नहीं देख रहे हैं, जो देखनी पड़ेगी हर हाल में। जब तक इनकी मन की आग दिखी नहीं जाएगी, वो मन की बात कहते हैं ना, मन की बात, प्लीज रिक्वेस्ट है, मन की बात सुने उनकी, और ये न्यूज आप दिखाएंगे, क्योंकि ये सारी जनता, जितनी औरतें हैं, अपना बाल बच्चा घर द्वार छोड़ के उनके सपोर्ट में, क्यों? कोई सबसे बड़ी इंसान की इज्जत होती है, अपनी इज्जत को कोई दांव पे नहीं लगाएगा। तो इतना ही हमारा कहना। तो क्या लग रहा है, सरकार कहीं ना कहीं ब्रजभूषण के आगे झुक रही है या दबाव में है? नहीं, सरकार इन बच्चियों का साथ देगी इंशाल्लाह। आने वाले टाइम में जो हालात हैं, जिस तरह प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है और हाई लेवल पे जा रहा है, एडवोकेट साथ हैं, किसान साथ हैं, समाज का हर बंदा साथ देना चाह रहा है इन बच्चियों का, तो सरकार झुकेगी। जिस तरह किसान जो इन्होंने बिल लाए थे उस पे। जी, क्या नाम आपका? रिजवाना। बता रहे हैं सब कुछ जो ये खेला चल रहा है, ये कांग्रेस के उससे चल रहा है। यहाँ सब टुकड़े टुकड़े गैंग आ गए हैं, यहाँ नारे लगने लग गए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? उनमें तो लेडीज मंत्री भी हैं, तो वो क्यों नहीं आ रही हैं? अगर राजनीति वो लोग कर रहे हैं तो वो भी तो कर सकते हैं, वो भी तो आके अपनी बेटियों का, देश की बेटियों का दुख सुन सकते हैं। राजनीति ये कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं? राजनीति अगर मान के चलो दूसरे पॉलिटिक्स वाले आ रहे हैं तो उनको आने में क्या दुख है, क्या दिक्कत है? किसी ने रोक रखा है? ब्रजभूषण कह रहे हैं मैं निर्दोष हूँ, और जो पहलवान है वो क्यों नहीं आ रहे? ये एक ही परिवार के क्यों है? धीरे धीरे सभी आएंगे, और जिन्होंने आवाज उठाई है ना, उन्होंने ये सब देख के कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कुछ होगा नहीं, सब कुछ सोचने के बाद कोई लड़की, मैं एक औरत, आम औरत हूँ, अगर मैं अपने घर वालों का कोई घर में मेरे कोई है, किसी ने मेरे साथ कुछ किया है, तो उसके लिए मैं थाना और रिपोर्ट ये वो बहुत मुश्किल से कर पाऊंगी। ऐसे ही ये देश की बेटी है, ये देश की बेटी हर तरफ से हार गई, फिर उसके बाद निकल के आई है ये रोड पे अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी मांग उठाने के लिए। तो इसमें राजनीति किस तरह की राजनीति है? अब ब्रिजभूषण जो है, ब्रिजभूषण मलिक, वो जो है क्या कहते हैं कि हम निर्दोष हैं। निर्दोष वो कहाँ से? अगर निर्दोष होते तो फिर उन जांच से क्यों पीछे हटते? बोलते हाँ भाई मेरे पर आरोप लगा है तो करो मेरी जांच। वो तो जांच के लिए तैयार है, जो पुलिस नहीं बुला रही। इतनी मुश्किल से कोर्ट ने उसमें दखल अंदाजी की, उसके बाद तो एफआईआर दर्ज हुआ है, तो जांच के लिए वो कहाँ तैयार है? अगर जांच हो जाता तो फिर उसके बाद इतना मसला उछलता ही क्यों? और इतनी 14 दिन से बेटियां अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए रोड पे रहने के लिए मजबूर क्यों होती? मैम लग रहा है कि कुछ जांच होएगी, ये जो आप दबाव बना रहे हो, कुछ जांच होएगी या एक फिर बड़ा आंदोलन होएगा? देखिए, जांच तो खैर होनी चाहिए, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा। पॉक्सो एक्ट लगने के बाद अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया, जबकि तुरंत उसको अरेस्ट करना चाहिए। तो दूर की बात, अभी पूछताछ नहीं, और वो खुलेआम भाषण दे रहे हैं, मीडिया में बाइट दे रहा है कि मैं निर्दोष हूँ, और इनको दोषी बता रहे हैं कि ये खाली ये 2 ही महिलाएं क्यों हैं, बाकी और क्यों नहीं आ रही हैं सामने। जब उनको डराया धमकाया गया है तो कैसे आएंगी? उनके घर फोन किया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है, कैसे भाई उनके परिवार को धमकी दी जा रही है? तो इसी तरह से ये इनको डराया धमकाया जा रहा है, तो कैसे ऐसे लोगों से न्याय क्यों मिलेगा? तो भाई ये सारी बातें हैं, तो देखते हैं भाई पहलवानों को भाई न्याय कब मिलता है, कब ये धरना खत्म होता है, और ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।